Hey guys, welcome to ECS Academy. So this is lecture number 7 of complex variable and today we are going to start with harmonic functions and harmonic conjugate. फेयर ना बच्चों लोग? So यहाँ पे हम लोग दो important concepts देखने वाले हैं guys, complex variable के, और वो है harmonic function और harmonic conjugate. बट उससे पहले तो हम लोग देखते हैं कि harmonic function क्या होता है या कोई भी function को हम लोग harmonic function कब बोलते हैं. ओके सो याद रखो जब भी मैं बात करता हूँ harmonic function की, so let's say मेरे पास कोई भी एक function दिया हुआ है, ठीक है, phi. मेरे पास कोई तो एक function है, ओके, so let us call this function as phi. ओके कूल. अब ये जो फंक्शन होता है ना गाइस फाई, ये कोई तो एक एक्स और वाई का फंक्शन होता है. ओके सो लेट अस कॉल इट एज फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई. कूल बच्चों. सो फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई का मतलब होता है इट्स अ फंक्शन और इस फंक्शन में एक्स वेरिएबल के टर्म्स होंगे और वाई वेरिएबल के टर्म्स होंगे. कूल बच्चों. ओके गाइस, अब हम लोग चेक कैसे करेंगे कि ये जो फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई है ये एक हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं. अच्छा उससे पहले यहाँ पे तू फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई बोल या सिर्फ और सिर्फ फाई बोल, कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज बोथ आर सेम है ना. चलो यहाँ पे हम लोग जब फाई बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन है. फेयर ना बच्चों. मतलब हम लोग बेसिकली वहाँ पे डिनोट कर रहे हैं कि इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई. ये वाले केस में हम लोग बता नहीं रहे हैं कि वो एक्स और वाई का फंक्शन है. बेसिकली वो होता है एक्स और वाई का फंक्शन ही है, बट हम लोग वहाँ पे ऐसे लिख नहीं रहे हैं कि वो एक्स और वाई का फंक्शन है. फेयर ना बच्चों. सो इतना ही फर्क है. फाई और फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई में बोथ आर सेम ओनली. अब तू बोलेगा कि सर कोई भी फंक्शन को हम लोग हार्मोनिक फंक्शन है ये कैसे प्रूफ करेंगे. सो इसके लिए गाइस आपको लाप्लास इक्वेशन समझ में आना चाहिए. ठीक है, सो लाप्लास इक्वेशन क्या बोलता है गाइस कि सपोज अगर मैंने आप लोग को एक फंक्शन दिया फाई, ठीक है, अब यहाँ पे तो फाई लिख या फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख, एक ही बात है. सो मैं यहाँ पे खाली बोलता हूँ फाई, और तो इस फाई का दो बार पार्शियल डेरिवेटिव निकाल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके सो तू बोलेगा सर ठीक है, डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर ऑफ फाई, ये हो गया हमारे पास एक टर्म. फिर तू क्या कर, ये फाई का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दो बार, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू वाई. सो यहाँ पे आ जाएगा डो स्क्वायर बाय डो वाई स्क्वायर. ठीक है, जो भी आंसर आएगा बच्चा लोग उन दोनों को ऐड कर दे. सो राइट डो स्क्वायर फाई बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर फाई बाय डो वाई स्क्वायर. ये जो आंसर आएगा गाइस ये होना चाहिए जीरो. फिर ना बच्चा लोग, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन. कूल बच्चा लोग. और ये जो लाप्लास इक्वेशन है ये कार्टेशियन फॉर्म में है. सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, लाप्लास इक्वेशन. आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया रहेगा कि लाप्लास इक्वेशन क्या होता है. डो स्क्वायर फाई बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर फाई बाय डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. ये इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन. फिर ना चलो, अब फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं उसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, चेक करना पड़ेगा कि वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. मतलब अगर मैंने आपको फाई दिया और बोला कि चेक करो कि ये हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं, तो आप लोग क्या करोगे गाइस, फाई का पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे दो बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर फाई का पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई दो बार. ठीक है ना बच्चों लोग, इन दोनों को ऐड करोगे और जो भी आंसर आएगा वो जीरो होना चाहिए. फिर ना बच्चों लोग, तो आप बोल सकते हो कि जो मैंने आप लोग को फाई दिया हुआ है वो एक हार्मोनिक फंक्शन है. फिर ना बच्चों लोग, अब तो बोलेगा सर ठीक है ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि फाई दिया रहेगा और हम लोग को लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना है. जैसे हम लोग सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करते थे और वहां पे फंक्शन एनालिटिक होता था, वहां पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात होती थी. यहाँ पे फंक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बेसिकली यहाँ पे कहीं आई वाई नहीं रहेगा. फिर ना बच्चा लोग, हाँ, तो बोलेगा कि सर ये जो फाई है वो क्या होगा. सो याद रखो बच्चा लोग, फाई क्या होता है. अब ये फाई देखो इंपॉर्टेंट है. हमारे पास गाइस एक फंक्शन ऑफ जेड होता है. वी ऑल नो दैट फंक्शन ऑफ जेड इज नथिंग बट यू प्लस आई वी. यस और नो गाइस, कूल. अब यहाँ पे ये जो u होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, और ये जो v होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट. वी ऑल नो दैट दिस इज नथिंग बट द इमेजिनरी पार्ट, दिस इज नथिंग बट द रियल पार्ट. अब ये जो बच्चा लोग u होता है ना, ये u एक खुद एक फंक्शन होता है जिसमें x और y के टर्म्स होते हैं. फिर ना बच्चा लोग, और ये जो v होता है ये भी एक फंक्शन होता है जिसमें x और y के टर्म्स होते हैं. तो यहाँ पे गाइज आप लोग को क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में u दिया रहेगा या तो v दिया रहेगा और बोला जाएगा कि चेक करो कि u हार्मोनिक है या नहीं. गेटिंग इट बच्चा लोग. सो बेसिकली यहाँ पे आप लोग के पास जो फाई है वो आप लोग के पास u हो सकता है या तो v हो सकता है. फिर ना बच्चा लोग, यहाँ पे भी जो फाई है बच्चा लोग वो आपके पास क्या हो सकता है, या तो u हो सकता है या तो v हो सकता है. फिर ना बच्चा लोग, सो इसका मतलब अगर गाइस मेरे को u दिया रहेगा, दैट इज रियल पार्ट दिया रहेगा, और अगर मुझे लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना है बच्चा लोग, तो लाप्लास इक्वेशन क्या आ जाएगा, कम ऑन गाइस, डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर ऑफ यू, ठीक है, प्लस डो स्क्वायर बाय डो वाई स्क्वायर ऑफ यू इक्वल टू क्या आना चाहिए गाइस, जीरो आना चाहिए. तो ये हो जाएगा मेरा लाप्लास इक्वेशन अगर मुझे चेक करना है कि मेरा u हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं. फिर ना चलो, और अगर अपने पास गाइस v दिया रहेगा, ओके, सो हमारे को अगर इमेजिनरी पार्ट दिया रहेगा और उन लोग बोलेंगे कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं वो चेक करो, तो गाइस यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ जेड को हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ नहीं करते. एफ ऑफ जेड की तो बात अलग ही हो गई. एफ ऑफ जेड के अंदर जो रियल पार्ट होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है गाइस, उन दोनों को हम लोग हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं प्रूफ करते हैं. फिर ना बच्चों, सो अगर आप लोग के पास v दिया रहेगा तो ये लाप्लास इक्वेशन क्या बन जाएगा गाइस, बेसिक है. आप लोग क्या करोगे, ये जो फाई दिख रहा है बच्चों लोग, इस फाई की जगह पे सिर्फ क्या पुट कर दोगे, वी पुट कर दोगे. सो आप लोग के पास आ जाएगा डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर ऑफ वी प्लस डो स्क्वायर बाय डो वाई स्क्वायर ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो. तो ये हो जाएगा गाइज आप लोग का लाप्लास इक्वेशन अगर आप लोग को चेक करना है कि वी हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं. सो आई होप गाइज आप लोग को समझ में आया रहेगा
कि जो u होता है और v होता है इनको ही हमारे को हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं प्रूफ करना पड़ता है ना बच्चा लोग। अच्छा, अब मैं तेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता देता हूँ बच्चा लोग, कम ऑन यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है गाइस, लिख के ले लो। और वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है या नोट क्या बोलता है कि इफ f of z is analytic then u and v will be harmonic function, है ना बच्चों। सो बेसिकली यहाँ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आप लोग के पास कोई भी एक f of z मैंने दिया, ठीक है, और मैंने आप लोग को बोला कि ये जो फंक्शन ऑफ z है गाइस वो एक एनालिटिक फंक्शन है, तो बेसिकली ये जो u होगा वो भी हार्मोनिक होगा और ये जो v होगा वो भी हार्मोनिक होगा। आपको लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर मैंने आप लोग को बोला कि फंक्शन ऑफ z एनालिटिक है तो ही, ठीक है ना बच्चों। बट यहाँ पे क्वेश्चन में वो लोग हमारे को फंक्शन ऑफ z एनालिटिक है नहीं है वो नहीं बताते हैं, वो लोग आप लोग को क्या देंगे, सिर्फ और सिर्फ u देंगे या तो v देंगे और आप लोग को बोलेंगे वो फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं चेक करो, है ना बच्चों। सो आप लोग क्या करोगे, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करवा के देखोगे, अगर सेटिस्फाई हुआ तो वो हार्मोनिक है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसका मतलब वो हार्मोनिक नहीं है ना बच्चों। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया रहेगा कि हार्मोनिक फंक्शन हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। अब तो बोलेगा सर ठीक है हार्मोनिक फंक्शन तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, व्हाट अबाउट दिस हार्मोनिक कॉन्जुगेट। आपने यहाँ पे जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट लिखा है वो क्या है। सो गाइस हार्मोनिक कॉन्जुगेट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि अगर आपको मैंने u दिया है, ठीक है, और बोला है कि उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो, तो बेसिकली मैंने क्या बोला है आपको, v निकालने बोला है ना बच्चा लोग। सो यहाँ पे हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो होता है बच्चा लोग u का वो होता है v। अभी तो बोलेगा सर ठीक है व्हाट अबाउट अगर v दिया रहेगा और बोला जाएगा कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो, तो गाइस कुछ भी नहीं है। अगर v दिया रहेगा तो v का जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा वो होगा u, फिर ना बच्चा लोग। तो यहाँ पे बेसिकली u अगर एक फंक्शन दिया रहेगा बोला जाएगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो तो v उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा, ओके। और अगर v दिया रहेगा और बोला जाएगा कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो तो इसका मतलब आप लोग को क्या निकालना है गाइस, u निकालना है, फिर ना बच्चा लोग। सो u और v एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होते हैं, फिर ना बच्चा लोग। सो कोई भी एनालिटिक फंक्शन के जो रियल पार्ट होते हैं और इमेजिनरी पार्ट होते हैं उनको हमारे को हार्मोनिक है या नहीं वो प्रूफ करना पड़ेगा। और तो और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया रहता है बच्चा लोग जहाँ पे आप लोग को u दिया रहेगा और बोला जाएगा कि v निकालो, फिर ना बच्चा लोग। अब इसके लिए आप लोग को मिलने थॉमसन मेथड अच्छे से आना चाहिए। सो अगर आप लोग ने पहले के लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे हैं बच्चा लोग, तो पहले आप वो लेक्चर्स देखो और उसके बाद ही आप लोग हार्मोनिक फंक्शंस और हार्मोनिक कॉन्जुगेट स्टार्ट करो, फिर ना बच्चा लोग। सो दो कॉन्सेप्ट थे गाइस, हार्मोनिक फंक्शन और हार्मोनिक कॉन्जुगेट के, वो क्लियर हो गए। सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड द क्वेश्चन इज शो दैट u equal to y cube minus 3x square y is a harmonic function. Also, find its harmonic conjugate. ओके गाइस, सो क्वेश्चन अगर तो देखेगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है बच्चा लोग u आप लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है u इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, कूल बच्चा लोग। और आप लोग को बोला है कि शो करो कि ये एक हार्मोनिक फंक्शन है। अब नेक्स्ट गाइस आप लोग को क्या करना है, उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकालना है। अब तो बोलेगा सर हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, तो मैंने तेरे को एक्सप्लेन किया है गाइस कि अगर आप लोग को u दिया रहेगा तो यहाँ पे हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएगा v, फिर ना बच्चा लोग। सो आप लोग को यहाँ पे u दिया है, आप लोग को पहले तो उसको हार्मोनिक है या नहीं चेक करना है यूजिंग द लाप्लास इक्वेशन। एक बार लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ हम लोग बोल देंगे कि ये हार्मोनिक है या नहीं। उसके बाद हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे, यहाँ पे नोटिस करो गाइस, v निकालने के लिए आपको सबसे पहले गाइस एनालिटिक फंक्शन निकालना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ z, फिर ना बच्चा लोग। अब ये फंक्शन ऑफ z आप लोग कैसे निकालोगे, यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड, फिर ना बच्चा लोग। सो मिलने थॉमसन मेथड से गाइस हम लोग सब फेमिलियर हैं, मतलब यहाँ पे हमारे को रियल पार्ट दिया है और अपने को फंक्शन ऑफ z पहले निकालना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ z में आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, जिधर भी z होगा उधर x प्लस आई वाई पुट करोगे और उसके बाद आप लोग u और v निकाल सकते हो। बेसिकली आप लोग को v निकालना है ये वाले केस में, फिर ना बच्चा लोग। सो लेट स्टार्ट विद द सोल्यूशन गाइस, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारे पास u क्या है, सो विल राइट वी हैव u equal to y cube minus 3x square y, दैट्स इट बच्चा लोग। सो गाइस अभी आप लोग को लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना है। सो गाइस अभी आप लोग क्या करोगे, डो स्क्वायर u बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर u बाय डो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है या नहीं वो प्रूफ करोगे, फिर ना बच्चा लोग। सो आप लोग को यहाँ पे तो पहले तो निकालना पड़ेगा गाइस डो स्क्वायर u बाय डो एक्स स्क्वायर, फिर निकालना पड़ेगा डो स्क्वायर u बाय डो वाई स्क्वायर। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डो u बाय डो एक्स, है ना। डबल डेरिवेटिव निकालने से पहले सिंगल डेरिवेटिव तो निकालो, है ना बच्चा लोग। सो डो स्क्वायर u बाय डो एक्स स्क्वायर निकालने से पहले डो u बाय डो एक्स तो निकालो। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग डो बाय डो एक्स ऑफ u है हमारे पास वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, दैट्स इट बच्चा लोग। इसका जब आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे गाइस तो आप लोग के पास आ जाएगा, अच्छा वाई क्यूब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 माइनस यहाँ पे 3 कॉमन बार आ जाएगा, y कॉमन बार आ जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा गाइस 2x, फिर ना बच्चा लोग।
सो यहाँ पे आ जाएगा -6xy। दैट्स इट बच्चों, ये हो गया हमारा डो यू बाय डो एक्स, फिर ना बच्चों अभी आप लोग क्या करोगे, इसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना बच्चों। सो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, फिर से सेकंड टाइम पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो विल राइट डो बाय डो एक्स ऑफ डो यू बाय डो एक्स, है ना बच्चों। सो राइट साइड पे भी क्या आ जाएगा, डो बाय डो एक्स ऑफ -6xy। दैट्स इट बच्चों। सो डो बाय डो एक्स ऑफ डो यू बाय डो एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बिकम डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर। दैट्स इट बच्चों। और यहाँ पे जब आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे -6xy का, सो -6 और y कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा इस 1। सो बेसिकली आप लोग के पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर का एज -6y। दैट्स इट गाइस। आप लोग चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, और लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। और ये जो डो यू बाय डो एक्स आया उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, है ना बच्चों। सो ये हो गया आप लोग के पास डो यू बाय डो एक्स, और आप लोग के पास हो गया डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों। अभी नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे गाइस, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव वाला टर्म निकालोगे। तो बेसिकली आप लोग क्या निकालोगे बच्चा लोग, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। सो राइट डो u बाय डो y, ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा गाइस डो बाय डो y ऑफ u है हमारे पास y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y। दैट्स इट बच्चा लोग। इसका जब आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे दोनों का भी पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। y क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा गाइस 3y स्क्वायर, कूल बच्चा लोग। यहाँ पे -3x स्क्वायर कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट इसलिए बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे y का डेरिवेटिव आ जाएगा गाइस 1। दैट्स इट। सो आप लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा डो u बाय डो y एज 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ओके गाइस। सो इसको आप लोग लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 3। दैट्स इट गाइस। अभी आप लोग क्या करोगे, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y ओनली। सो राइट डो स्क्वायर u बाय डो y स्क्वायर इज इक्वल टू डो बाय डो y ऑफ 3y स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे -3x स्क्वायर। दैट्स इट गाइस। अभी आप लोग इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो कम गाइस, यहाँ पे आ जाएगा 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा गाइस 6y, और तो और गाइस ये 3x स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y ना, सो वो कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और आप लोग के पास बचेगा गाइस 6y। सो ये हो जाएगा आप लोग के पास डो स्क्वायर u बाय डो y स्क्वायर एज प्लस 6y, है ना चलो। सो नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 4। नाउ गाइस फाइनली आप लोग क्या करोगे, लाप्लास इक्वेशन का लेफ्ट साइड लिखोगे, ओके। सो लाप्लास इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है वो क्या हो जाएगा चलो, डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर लिखोगे। तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, कम ऑन गाइस, आप लोग के पास डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर है, सो आप लोग लिख दोगे। सो डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर हम लोग ने ऑलरेडी निकाला है गाइस। डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर हमारे पास आया था गाइस -6y। सो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे -6y लिख दोगे, कूल गाइस, प्लस की जगह पे प्लस। और गाइस डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर हमारे पास है, सो +6y है, वो भी लिख दोगे, ब्रैकेट क्लोज। तो गाइस इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, राइट -6y प्लस 6y, ये हो जाएगा कैंसिल। सो हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 0, फिर ना बचलो। सो बेसिकली डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर आपके पास आ गया बच्चा लोग 0। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया। और अगर गाइस आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब आपका लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब जो आप लोग का u दिया हुआ है वो एक हार्मोनिक फंक्शन है, फिर ना चलो। सो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, हेंस लाप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, therefore the given function is harmonic। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि हम लोग कोई भी फंक्शन को हार्मोनिक कैसे प्रूव करते हैं, फिर ना बच्चों। सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन समझ में आना चाहिए। लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ मतलब वो फंक्शन हार्मोनिक होगा, फिर ना बच्चों। सो ये हो गया हमारा गाइस फर्स्ट पार्ट। सो यहाँ पे गाइस हम लोग को क्या करना था, आप लोग को हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं पहले तो वो शो करना था, वो तो हम लोग ने शो कर दिया। उसके बाद भी एक चीज़ है बच्चा लोग, आपको यहाँ पे हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट आप लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते गाइस, है ना। हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको पहले तो फंक्शन ऑफ जेड निकालना पड़ेगा। अब फंक्शन ऑफ जेड निकालने के लिए आपको मिलने थॉमसन मेथड यूज करना पड़ेगा, यस और नो गाइस। तो आप लोग अभी यहाँ पे क्या बोलोगे, कम ऑन गाइस, यहाँ पे आप लोग बोलोगे देयरफॉर बाय, यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो पार्ट 2 है ये, हाँ। सो दिस इज नथिंग बट योर पार्ट 2, हाँ। सो वहाँ पे हम लोग मिलने थॉमसन मेथड, सो बाय मिलने थॉमसन मेथड हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, कम ऑन, यू दिया हुआ है हमारे पास, रियल पार्ट दिया हुआ है, तो आप लोग को टाइप 1 के स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बच्चों लोग, φ1 ऑफ x, y निकालोगे। अब φ1 ऑफ x, y इज नथिंग बट डो u बाय डो x, है ना बच्चों लोग। ये वापस निकालने का जरूरत नहीं है, आप लोग ने ऑलरेडी डो u बाय डो x निकाला है बच्चों लोग। सो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे डो u बाय डो x आप लोग के पास ऑलरेडी है। सो आप लोग यहाँ पे लिखोगे -6xy -6xy। आपको चाहिए तो यहाँ पे आप लोग रीजन लिख सकते हो फ्रॉम 1, है
ना बच्चों लोग। और तो और आप लोग क्या करोगे गाइस, अभी फाई टू ऑफ एक्स कॉमा वाई निकालोगे। अब फाई टू ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होता है गाइस, रियल पार्ट के टाइम पे इट्स नथिंग बट डो यू बाय डो वाई। अब डो यू बाय डो वाई भी आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो गाइस। सो ये रहा हमारे पास डो यू बाय डो वाई विच इज नथिंग बट 3y² माइनस 3x²। कूल गाइस, 3y² माइनस 3x²। एक बार गाइस आप लोग ने फाई वन निकाल लिया, फाई टू निकाल लिया, अभी आप लोग क्या करोगे गाइस, स्टेप नंबर 3 करोगे। और स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है हमारे को, जिधर भी आप लोग के पास x है उधर आप लोग z पुट करो, और जिधर भी y है उधर आप लोग 0 पुट करो, है ना बच्चों। तो आप लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा फाई वन ऑफ z कॉमा 0। तो फाई वन ऑफ z कॉमा 0 मतलब क्या गाइस, -6, और x की जगह पे आप लोग z डालोगे और y की जगह पे 0 डालोगे, तो ये हो जाएगा आप लोग के पास 0, है ना बच्चों। और तो और ये हो गया आप लोग के पास फाई वन ऑफ z कॉमा वाई, और आप लोग के पास आ जाएगा यहाँ पे फाई टू ऑफ z कॉमा 0, है ना बच्चों। तो फाई टू ऑफ z कॉमा 0 क्या हो जाएगा, कम ऑन गाइस, ये वाले इक्वेशन में जहाँ पे भी x है वहाँ पे z डालो, y है वहाँ पे 0 डालो, तो आप लोग के पास आ जाएगा 3 इंटू 0 द होल स्क्वायर माइनस 3z²। तो आप लोग के पास फाइनल आंसर आ जाएगा -3z²। दैट्स इट गाइस। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया रहेगा यहाँ तक का। अब नेक्स्ट गाइस आप लोग क्या करोगे, लास्ट स्टेप फॉलो करोगे, और लास्ट स्टेप बेसिकली एक फॉर्मूला है गाइस, और वो फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आप लोग को f ऑफ z निकालना है तो आप लोग क्या करोगे गाइस, इंटीग्रेशन निकालो फाई वन ऑफ z कॉमा 0 का माइनस, अब ये माइनस इसलिए बिकॉज यहाँ पे हमारे को रियल पार्ट दिया हुआ था, है ना बच्चों। यहाँ पे अपने को u दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस आई, यहाँ पे आ जाएगा फाई टू ऑफ z कॉमा 0, यहाँ पे आ जाएगा dz। सो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये तो वैल्यू 0 है बच्चों, फाई वन ऑफ z कॉमा 0 0 है, फाई टू ऑफ z कॉमा 0 है हमारे पास गाइस -3z²। सो आप लोग के पास आ जाएगा -0 माइनस आई की जगह पे आई, और यहाँ पे आ जाएगा -3z², और ये हो जाएगा dz। गाइस मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं यहाँ पे एक प्लस सी मिस कर रहा हूँ, है ना बच्चों। सो यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस सी। नेक्स्ट गाइस ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव हो जाएगा। सो राइट इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू 3z² dz प्लस सी। आप लोग को चाहिए तो गाइज आप लोग ये जो i3 है वो आप लोग कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोल के इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा गाइज i3 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन आप लोग निकालोगे z² का dz प्लस सी। नेक्स्ट गाइज i3 की जगह पे i3, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ z² गाइज। सो z² का इंटीग्रेशन होता है z³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। यहाँ पे गाइज ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। कूल, आप लोग के पास फंक्शन ऑफ z बचेगा i इंटू z³ प्लस सी। दैट्स इट गाइज। सो दिस इज नथिंग बट ए फंक्शन ऑफ z। गाइज यहाँ पे हमारे को फंक्शन ऑफ z नहीं निकालना है, हमारे को हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। मतलब u दिया है तो अपने को v निकालना है ना बच्चों लोग। अब v निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइज, ये जो फंक्शन ऑफ z है वहाँ पे जहाँ पे भी z है वहाँ पे x प्लस आई वाई पुट करेंगे, है ना, और उसको एक्सपांड करेंगे सो दैट हमारे को u और v मिल जाए। सो विल राइट f ऑफ z इक्वल टू आई टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों लोग x प्लस आई वाई द होल क्यूब प्लस सी। अब गाइज यहाँ पे अगर आप लोग एक्सपांड करोगे a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्मूले से, सो व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी द होल क्यूब, बाइनोमियल एक्सपांशन आपको आना चाहिए। सो इट इज नथिंग बट a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, है ना बच्चों लोग। अगर आप लोग को एक्सपांशन का फॉर्मूला आता है तो आप लोग ये अप्लाई कर दो यहाँ पे। सो यूल गेट i की जगह पे i, यहाँ पे आ जाएगा गाइज x³ प्लस 3 इंटू x² इंटू आई वाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा गाइज प्लस 3 x इंटू बी का स्क्वायर मतलब i² y² ना बच्चों, आई वाई का स्क्वायर मतलब i² y², यहाँ पे आ जाएगा गाइज i³ y³, है ना बच्चों। चाहिए तो गाइज आप लोग को ये जो i दिख रहा है बाहर उसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज ix³ प्लस यहाँ पे आ जाएगा गाइज 3x² और यहाँ पे आ जाएगा i² y, और गाइज यहाँ पे प्लस से भी आएगा बाय द वे। हाँ यहाँ पे थे गाइज 3x और ये हो जाएगा i³, यहाँ पे हो जाएगा y², और ये हो जाएगा गाइज i⁴, ये हो जाएगा y³ और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस सी। दैट्स इट गाइज, ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ z। अभी चाहिए तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर दो। अभी सिंप्लीफिकेशन आप लोग कैसे करोगे नोटिस करो। सबसे पहले तो गाइज i तो ठीक है, i तो i है, और i² भी आप लोग को पता है वो क्या होता है गाइज -1, फिर ना बचलो। अब गाइज अगर आप लोग को यहाँ पे i³ निकालना है तो i³ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ i इंटू i², है ना बचलो। i की जगह पे i और i² इज नथिंग बट -1, सो इसको हम लोग ऐसा बोल देंगे -i। सो बेसिकली i³ हो जाएगा आप लोग के पास -i। और तो और गाइज i⁴ निकालना है यहाँ पे, सी यहाँ पे i⁴ भी है। सो i⁴ के लिए आप लोग क्या करोगे गाइज, i² इंटू i², है ना बचलो। i² को आप लोग लिख सकते हो -1 और यहाँ पे i² को लिख सकते हो -1, सो -1 इंटू -1 हो जाएगा +1। सो ये चारों चीज़ों का वैल्यू आप लोग को मैंने निकाल के दे दिया है गाइस। यहाँ पे आप लोग लिखोगे i की जगह पे i x³ गाइस, ये i² की जगह पे आप लोग क्या करोगे गाइस, -1 पुट करोगे, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा कॉमन गाइस, ये हो जाएगा -3x² y। दैट्स इट। यहाँ पे गाइस अगर आप लोग नोटिस करोगे ये जो i³ है
उसकी जगह पे आप लोग लिखोगे माइनस आई, है ना, यहाँ से हम लोग ने फॉर्मूला निकाला आई क्यूब इज नथिंग बट माइनस आई। अब गाइज ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो आप लोग यहाँ पे लिखोगे माइनस आई इंटू 3xy², दैट्स इट। और यहाँ पे i⁴ की जगह पे आप लोग लिखोगे गाइस +1, तो नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा y³ + c, ये हो जाएगा गाइस हमारा फंक्शन ऑफ z। अभी आप लोग को चाहिए तो आप लोग इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकते हो गाइस। रियल पार्ट मतलब जिसके पास i नहीं है वो लिख दो पहले। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -3x²y और यहाँ पे आ जाएगा +y³। ठीक है चलो। अब बच्चे हमारे पास गाइस i वाले टर्म, सो i(x³ और ये वाला पार्ट, तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे +i(x³) माइनस i इंटू 3xy², दैट्स इट गाइस। और तो और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, +c की जगह पे +c, दैट्स इट गाइस। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, -3x²y + y³। यहाँ पे गाइस आप लोग i कॉमन बाहर निकाल सकते हो ये दोनों टर्म में से। सो आप लोग के पास i बाहर आ जाएगा गाइस और यहाँ पे आ जाएगा x³ माइनस 3xy², तो दैट्स इट, ये हो जाएगा +c गाइस। अभी आप लोग क्या करोगे, स्ट्रेट अवे कंपैरिजन कर दोगे। सो कंपैरिजन किसका करोगे गाइस, कम ऑन गाइस, विल से दैट कंपेयर विद फंक्शन ऑफ z इक्वल टू u + iv। फिर ना बच्चों, अभी आप लोग क्या करोगे, i के बाजू वाला जो टर्म है वो होगा आप लोग का v, आप सबको पता है गाइस। सो यहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ v लिख दोगे, विच इज नथिंग बट x³ माइनस 3xy², है ना बच्चों। सो गाइस ये जो v होता है यही होगा आप लोग का हार्मोनिक कॉन्जुगेट, है ना बच्चों, दैट्स इट। u दिया था, v निकालना था, बेसिकली v ही आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। आई होप गाइस आप लोग को ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होते हैं गाइस, सिर्फ यहाँ पे एक लाप्लास इक्वेशन आपने नया सीखा है बच्चों लोग। हार्मोनिक कॉन्जुगेट कोई बड़ी बात नहीं थी, मिलने थॉमसन यूज करके आप लोग को हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना पड़ता है। हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं वो चेक करने के लिए आप लोग को लाप्लास इक्वेशन यूज करना पड़ता है, है ना बच्चों लोग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन गाइस, एंड द क्वेश्चन इज, ओके गाइस, सो दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है गाइस, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, है ना चलो। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि हार्मोनिक है या नहीं प्रूफ करो, यहाँ पे खाली इतना बोला है गाइस कि वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। बेसिकली वो हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं वो बाय डिफॉल्ट प्रूफ हो ही जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो हार्मोनिक फंक्शन होगा, है ना बच्चों। और तो और उसने क्या बोला है अपने को कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, मतलब आप लोग को u दिया है, आप लोग को क्या निकालना है गाइस, v, है ना। बेसिकली यहाँ पे आप लोग को u दिया हुआ है बच्चों लोग 1/2 इंटू लॉग ऑफ x² + y², है ना बच्चों। और तो और गाइस यहाँ पे एक और चीज बोला है, एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन गाइस। अब इसका सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हाँ लेंदी होते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं गाइस। आप लोग को सिर्फ मिलने थॉमसन मेथड क्या होता है वो समझ में आना चाहिए, और तो और आप लोग को लाप्लास इक्वेशन क्या होता है वो याद होना चाहिए, है ना बच्चों लोग। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, वी हैव u तो दिया हुआ है गाइस हमारे पास, सो लिख दो चाहिए तो वी हैव u इक्वल टू 1/2 log ऑफ x² + y², दैट्स इट। अब नेक्स्ट गाइस आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो चेक करोगे कि ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो गाइस जब हमारे को u दिया रहता है तो लाप्लास इक्वेशन क्या बनता है, (2u/(x²) प्लस (2u/(y²) शुड बी इक्वल टू 0, है ना चलो। तो ये हो गया हमारा लाप्लास इक्वेशन। ओके, तो इसमें दो टर्म है गाइस, (2u/(x²) और एक और टर्म है (2u/(y²). तो पहले ये निकालेंगे गाइस और एक एक करके निकालेंगे। बेसिकली हमारे को पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा पार्शियली, उसके बाद फिर हम लोग डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, है ना चलो। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ, (x of u is nothing but (x of 1/2 into log of x² + y²). कुल चलो। अभी आप लोग क्या करोगे, ये जो 1/2 दिख रहा है बच्चों लोग, ये 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट इसलिए बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, सो राइट 1/2 ओवर हियर। और आप लोग यहाँ पे डेरिवेटिव निकालोगे गाइस पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ log ऑफ x² + y² का, फिर ना बच्चों। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा गाइस, ये x² + y² को बॉक्स अज्यूम करना पड़ेगा, बेसिकली चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा गाइस 1/2 और log x का डेरिवेटिव या log बॉक्स का डेरिवेटिव 1/box, सो राइट 1/x² + y²। और आप लोग यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे गाइस किसका, x² + y² का, दैट्स इट। अभी आप लोग क्या करोगे गाइस, x² का डेरिवेटिव निकालोगे, y² का डेरिवेटिव निकालोगे, विद रिस्पेक्ट टू x है इसलिए y² कांस्टेंट हो जाएगा, है ना चलो। तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बच्चों लोग। सो आप लोग के पास बचेगा 1/2 इंटू 1/x² + y², और x² का डेरिवेटिव हो जाता है गाइस 2x, दैट्स इट। अब गाइस यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो आप लोग के पास आ जाएगा x/(x²) + y², है ना बच्चों। ये है आप लोग का (∂u/∂x). इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के आप साइड में लिख सकते हो गाइस, कूल। अब नेक्स्ट गाइस आप लोग इसका फिर से डेरिवेटिव निकालोगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, सो आप लोग के पास आ जाएगा (2u/(x²) which is nothing but (x of
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब गाइस ये डेरिवेटिव आप लोग कैसे निकालोगे? बेसिकली आप लोग को यहाँ पे यू अपॉन वी रूल यूज़ करना पड़ेगा गाइस डेरिवेटिव का। तो ये हो जाएगा आप लोग का यू, ये हो जाएगा आप लोग का वी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वी हो जाएगा और एक्स आप लोग का यू हो जाएगा। सो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे गाइस, पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे। सो विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले तो डिनोमिनेटर लिख दिया, फिर न्यूमरेटर का पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, देन माइनस न्यूमरेटर लिखोगे और पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे गाइस आप लोग डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। दैट्स इट, द होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर, सो विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। दैट्स इट गाइस। अब आप लोग ये डेरिवेटिव कैसे निकालोगे नोटिस करो, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है गाइस, कूल, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा बिकॉज आप लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हो, और वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फाइन अब चलो, सो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा गाइस 1 माइनस एक्स की जगह पे एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा गाइस 2x, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 0 नहीं भी लिखेगा तो चलता है। दैट्स इट, द होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसको अगर आप लोग और सिंप्लीफाई करोगे बच्चा लोग, तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये x और ये 2x मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट माइनस 2x स्क्वायर। दैट्स इट, द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब गाइस आप लोग यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करोगे, सो बेसिकली ये जो एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 2x स्क्वायर है वो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर, है ना बच्चे लोग। आप लोग इसको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो, आगे जाके आप लोग को इजी पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो माइनस एक्स स्क्वायर है उसको एक डिनोमीटर दे रहा हूँ और ये वाई स्क्वायर है उसको एक डिनोमीटर दे रहा हूँ, है ना बच्चे लोग। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा गाइस प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। दैट्स इट गाइस, ये हो जाएगा बच्चे लोग आप लोग के पास दो स्क्वायर यू बाय दो एक्स स्क्वायर। आप लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो गाइस इसको। दैट्स इट गाइस, एक बार आप लोग ने u का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया गाइस विद रिस्पेक्ट टू x और फिर से उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाला बच्चा लोग, सो दैट इज नथिंग बट दो स्क्वायर u बाय दो एक्स स्क्वायर। अभी आप लोग क्या करोगे गाइस, u का पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, सो यहाँ पे आप लोग के पास आ जाएगा बच्चा लोग ऑल्सो डो u बाय डो y। ओके, सो डो u बाय डो y क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कम ऑन, डो बाय डो y ऑफ u हमारे पास है 1/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे भी गाइस सेम टू सेम आप लोग क्या करोगे, ये जो 1/2 दिख रहा है चलो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे गाइस, 1/2 बाहर निकालोगे और डो बाय डो वाई निकालोगे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। दैट्स इट गाइस। यहाँ पे गाइस फिर से आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को बॉक्स अज्यूम करोगे, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहे हो, याद रखना चलो। सो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, लॉग बॉक्स का डेरिवेटिव होता है 1/बॉक्स, सो राइट 1/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर से आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ बॉक्स, सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट्स इट गाइस। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा गाइस 2y। सो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 1/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग 2y। दैट्स इट, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आप लोग के पास आंसर आ जाएगा बच्चा लोग y/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट डो u बाय डो y। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हो बच्चा लोग, कूल। अब आप लोग को क्या करना है, इसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है गाइस विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग डो स्क्वायर u बाय डो y स्क्वायर इज इक्वल टू डो बाय डो y ऑफ y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी सेम टू सेम गाइस u अपॉन v रूल यूज़ करना है आप लोग को डेरिवेटिव का। सो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले तो डिनोमिनेटर लिखेंगे फिर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चा लोग न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे डिनोमिनेटर का, और फिर यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। नेक्स्ट गाइस, आप सबको पता है कि y का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होगा, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो, और यहाँ पे अच्छा मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया चलो, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया, ये विद रिस्पेक्ट टू y आएगा। ये जो एक्स स्क्वायर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना चलो, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। तो आप लोग के पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई की जगह पे y, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा गाइस 2y। दैट्स इट, द होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोग के पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 2y हो जाता है चलो 2y स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। नेक्स्ट गाइस, ये प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर, सो राइट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर।
है ना। चलो इसको अगर आप लोग को चाहिए तो सेम टू सेम डिनोमिनेटर स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। जैसे भी चलो ये हो जाएगा आप लोग के पास डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर। आप लोग चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हो। फिर अब चलो अभी अपने को चेक करना है कि ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। सभी हम लोग लिखेंगे फाइनली डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बचलो डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर क्या है हम लोग ने ऑलरेडी निकाला है बचलो। ऊपर आप लोग चेक कर सकते हो, इसका आंसर है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है चलो नेक्स्ट गाइस माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे प्लस साइन आएगा चलो। अब गाइस डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर क्या है हमारे पास, हम लोग ने अभी निकाला था चलो। ये रहा हमारे पास डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा चलो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। फिर ना चलो अब गाइस अगर आप लोग ये ब्रैकेट ओपन करोगे और फिर चेक करोगे तो यहाँ पे ये वाई स्क्वायर वाला टर्म और ये माइनस वाई स्क्वायर वाला टर्म और ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल होगा। बेसिकली सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आप लोग के पास यहाँ पे बचेगा 0। दैट्स इट चलो। सो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर ना चलो सो ये हो गया आप लोग का लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड। ये सुनो गाइस। सो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो हेंस the Laplace equation is satisfied। अब वहां पे पूछा नहीं है कि ये हार्मोनिक है या नहीं, बट आप लोग लिख सकते हो। आप लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो therefore the given function is harmonic। सो गाइस एक बार आप लोग ने यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, हमारे को क्या निकालना है। कम ऑन गाइस, हमारे को निकालना है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट बेसिकली यहाँ पे वी हो जाएगा। फ्रेंड चलो सो हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको पहले तो क्या निकालना पड़ेगा गाइस, एनालिटिक फंक्शन निकालना पड़ेगा। सो एनालिटिक फंक्शन निकालने के लिए गाइस हम लोग क्या करेंगे, मिलने थॉमसन मेथड के स्टेप यूज करेंगे। और मिलने थॉमसन मेथड का स्टेप क्या बोलता है। सो गाइस यहाँ पे मिलने थॉमसन मेथड यूज करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड। सो गाइस यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन निकालने के लिए आपको यू के सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, दैट इज टाइप 1 के। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे गाइस, phi1 ऑफ x, y निकालोगे विच इज नथिंग बट, कम ऑन गाइस, phi1 ऑफ x, y इज नथिंग बट डो u बाय डो x, है ना चलो। और ये आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो गाइस। आप लोग यहाँ पे नोटिस करो डो u बाय डो x आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो विच इज नथिंग बट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स इट गाइस। सो ये हो जाएगा आप लोग का फ्रॉम 1 और तो और गाइस आप लोग phi2 ऑफ x, y निकालोगे विच इज नथिंग बट डो u बाय डो y। ये भी आप लोग निकाल चुके हैं बच्चा लोग और इसका आंसर आता है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप बोल सकते हो फ्रॉम 2, नहीं बेसिकली 3 था, सो फ्रॉम 3। अब गाइस आप लोग क्या करोगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे z पुट करोगे और जहाँ पे भी y है वहाँ पे 0 पुट करोगे गाइस। सो आप लोग के पास आ जाएगा phi1 ऑफ z, 0 एज z अपॉन z स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट z अपॉन z स्क्वायर विच इज नथिंग बट ये z और ये z कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 अपॉन z, दैट्स इट गाइस। और तो और हमारे पास phi2 ऑफ z, 0 भी आ जाएगा। सो phi2 ऑफ z, 0 इज नथिंग बट y तो 0 है, 0 अपॉन z स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 0 ओनली, बिकॉज 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज नथिंग बट 0, है ना बच्चों। तो एक बार आप लोग ने यहाँ पे phi1 ऑफ z, 0 निकाल लिया, phi2 ऑफ z, 0 निकाल लिया। अभी आप लोग क्या करोगे गाइस, लास्ट स्टेप दैट इज नथिंग बट f ऑफ z निकालोगे। ओके सो f ऑफ z आप लोग के पास आ जाएगा गाइस इंटीग्रेशन ऑफ phi1 ऑफ z, 0 माइनस i टाइम्स phi2 ऑफ z, 0 dz प्लस c, दैट्स इट गाइस। phi2 तो आप लोग को पता है 0 है, ठीक है। phi1 आप लोग के पास है 1 अपॉन z, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन z dz प्लस c। और आप लोग के पास फंक्शन ऑफ z जो है बच्चा लोग वो आ जाएगा log z प्लस c। सो गाइस ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ z विच इज नथिंग बट log z प्लस c। सो ये हो गया बच्चा लोग हमारे पास एनालिटिक फंक्शन। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, v निकालना पड़ेगा। v निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, log z में जहां पे भी z है
वहाँ पे x प्लस आई वाई पुट करना पड़ेगा चलो। सो ये गाइस हमारा यूजुअल प्रोसीजर है, जहाँ पे भी z है वहाँ पे हम लोग x प्लस आई वाई डालते हैं, जो 99% सम्स में चलता है बच्चा लोग, 1% सम में नहीं चलता है। और ये वाला प्रॉब्लम वही है, ये वो 1% वाला प्रॉब्लम है जहाँ पे आप लोग को ये मेथड फेल हो जाएगा। अब ये मेथड फेल क्यों होगा मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। बिकॉज आप लोग यहाँ पे जब z की जगह पे x प्लस आई वाई डालोगे बच्चा लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x प्लस आई वाई, है ना बच्चा लोग। अब log ऑफ x प्लस आई वाई को आप कैसे भी करके एक्सपांड या स्प्लिट नहीं कर सकते सो दैट आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट मिले। इसका मतलब अगर आप लोग ने log वाले फंक्शन में, मतलब जब भी आपको log ऑफ z दिया रहेगा और उसको आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना होगा, वो टाइम पे आप z का कार्टेशियन वैल्यू यूज नहीं कर सकते। आपको समझ में आया मैं क्या बोला बच्चा लोग? मतलब आप z की जगह पे x प्लस आई वाई नहीं पुट कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट होगा ही नहीं। तो बोलेगा सर ऐसे कैसे नहीं होगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट तो चाहिए तभी तो हम लोग हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला बच्चा लोग, कार्टेशियन फॉर्म नहीं चलेगा। ये जो 1% प्रॉब्लम होता है उसमें कार्टेशियन फॉर्म नहीं चलता है। हाँ, तो उसमें आप लोग क्या करोगे गाइस, कम ऑन गाइस, उसमें आप लोग पोलर फॉर्म यूज कर सकते हो। इसका मतलब बच्चा लोग यहाँ पे आप लोग जहाँ पे भी z है बच्चा लोग, वहाँ पे r इंटू ई रेस टू आई टीटा पुट करो। अब वी ऑल नो दैट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये होता है कार्टेशियन फॉर्म, और z इक्वल टू r इंटू ई रेस टू आई टीटा होता है गाइस पोलर फॉर्म ऑफ z। फिर ना बच्चा लोग, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, z की जगह पे पोलर फॉर्म यूज करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट r इंटू ई रेस टू आई टीटा। फिर ना बच्चा लोग, और तो और सिर्फ log z ही ऐसा फंक्शन होता है बच्चा लोग जहाँ पे आप लोग को z की जगह पे x प्लस आई वाई नहीं पुट करना पड़ता है। इसका मतलब आप लोग को z की जगह पे r इंटू ई रेस टू आई टीटा पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग के पास फंक्शन ऑफ z आ जाएगा बच्चा लोग log ऑफ r इंटू ई रेस टू आई टीटा, दैट्स इट, प्लस सी। अब इसको आप लोग एक्सपांड कर सकते हो। अब इसको कैसे एक्सपांड करोगे बच्चा लोग, तो आप लोग के पास log का एक प्रॉपर्टी है, एंड log का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि log ऑफ a इंटू बी जो होता है वो होता है log ऑफ a प्लस log ऑफ b, है ना बच्चा लोग। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि log के जो आर्ग्यूमेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं a इंटू बी, तो आप लोग दो log लिख दो, ठीक है, और एक को दे दो एक आर्ग्यूमेंट प्लस दूसरे को दे दो दूसरा आर्ग्यूमेंट। फिर ना बच्चा लोग, सो log ऑफ a इंटू बी इज नथिंग बट log a प्लस log b। तो इसके हिसाब से बचा लो, ये जो r है वो हमारा a हो जाएगा, और ये e रेस टू आई टीटा है गाइस वो हमारा b हो जाएगा। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, कम ऑन गाइस, आप लोग लिख सकते हो फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू log r प्लस log ऑफ e रेस टू आई टीटा, दैट्स इट, प्लस c की जगह पे प्लस c। अब नेक्स्ट गाइस, log का एक और प्रॉपर्टी यूज करके आप लोग ये प्रॉब्लम और सिंप्लीफाई कर सकते हो, और वो प्रॉपर्टी क्या है नोटिस करो, log ऑफ a रेस टू m जो होता है ना बच्चा लोग, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना a रेस टू m, उसका जो पावर है ये m, आप लोग पहले लिख सकते हो, है ना बच्चा लोग। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि log ऑफ a रेस टू m कैन बी रिटन एज m इंटू log a, ठीक है बच्चा लोग। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ z इक्वल टू log r, और गाइस यहाँ पे e के पावर में ये जो आई टीटा है उसको मैं यहाँ पे पहले लिख सकता हूँ, कम ऑन गाइस, यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आ जाएगा i इंटू टीटा इंटू लॉग ई, है ना बच्चा लोग, प्लस सी की जगह पे प्लस सी। अब नेक्स्ट गाइस, लॉग आर की जगह पे लॉग आर, कूल बच्चा लोग, प्लस आई टीटा की जगह पे आई टीटा। अब लॉग ई क्या होता है, कम ऑन गाइस, अब एक और प्रॉपर्टी है कि लॉग ई अगर यहाँ पे बेस में कुछ भी नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट ई होता है, तो लॉग विद द बेस ई ऑफ ई का आंसर हमेशा होता है गाइस 1। फिर ना बच्चा लोग, सो लॉग विद द बेस ई ऑफ ई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आप लोग 1 लिख दोगे, सो कुछ भी नहीं लिखेगा तो चलेगा, और ये हो जाएगा प्लस सी, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ जेड। अब बच्चा लोग तो बोलेगा कि सर ठीक है, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, ये लॉग आर जो हो गया वो हमारा रियल पार्ट हो गया। क्यों बच्चा लोग, बिकॉज यहाँ पे कहीं आई नहीं है, और टीटा हमारा क्या हो गया बच्चा लोग, इमेजिनरी पार्ट। ये टीटा इमेजिनरी पार्ट क्यों हो गया, द रीजन इज यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चा लोग, आई है ना बच्चा लोग। अब गाइस इसको log r और थीटा के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे को एक चीज पता है गाइस, आप लोग याद करो, वी ऑल नो दैट r जो होता है इज ऑलवेज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस नो गाइस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 1 में, है ना बच्चा लोग। और तो और यहाँ पे जो थीटा होता है बच्चा लोग वो होगा tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। अगर आप लोगों को कुछ याद आ रहा रहेगा बच्चा लोग तो याद करो, r होता है हमेशा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। तो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे बच्चा लोग, मैं वही कर रहा हूँ, log की जगह पे log, r की जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स इट गाइस, प्लस i की जगह पे i, और थीटा की जगह पे गाइस कैन आई राइट tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, दैट्स इट, प्लस c की जगह पे प्लस c, दैट्स इट बच्चा लोग। अभी आप लोग यहाँ पे अच्छे से बोल सकते हो कि फंक्शन ऑफ z इज नथिंग बट, ये जो गाइस ये रूट है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये रूट को आप लोग ऐसे लिख सकते हो रेस टू 1/2, और ये 1/2 को भी आप लोग क्या कर सकते हो बच्चा लोग, पहले लिख सकते हो, सो यू कैन राइट 1/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना बच्चा लोग, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये 1/2 को आप लोग पहले लिख सकते हो यहाँ पे। सो दैट्स इट, यहाँ पे आ जाएगा प्लस आई टाइम्स tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। अब गाइस फाइनली आप लोग क्या करोगे, कंपेयर करोगे ये फंक्शन को f ऑफ z को u प्लस आई वी के साथ, है ना बच्चा लोग। तो ये आप लोग का u हो जाएगा। अब ये u होगा ही ना, आपको ये तो क्वेश्चन दिया था हमारे को, है ना बच्चा लोग।
और आप लोग के पास ये हो जाएगा आप लोग का v, है ना। सो आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो चलो, v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x, दैट्स इट। यही हो गया चलो आप लोग का हार्मोनिक कॉन्जुगेट। आई होप गाइस आप लोग को यहाँ पे समझा कि हम लोग ने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे सेपरेट किया। सो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है गाइस, बिकॉज यहाँ पे आप लोग z की जगह पे x प्लस आई वाई नहीं पुट कर सकते पे चलो, और अगर पुट किया तो आप लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट नहीं कर सकोगे, फाइन ना पे चलो। सो यहाँ पे आप लोग को z का पोलर फॉर्म यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकते हो, जो मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, फाइन ना पे चलो। सो आई होप गाइस आप लोग ये प्रॉब्लम समझा रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद अनदर प्रॉब्लम गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन गाइस, और क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रूव दैट u इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड v इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बोथ सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। ठीक है चलो, तो ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है u और ये जो v है, ये दोनों भी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये दोनों भी हार्मोनिक है, फेयर ना बच्चों। बट u प्लस आई वी, अब चलो u प्लस आई वी क्या होता है, वी ऑल नो दैट u प्लस आई वी इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ z इज नॉट एनालिटिक। तो गाइस याद है मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी हमारे पास फंक्शन ऑफ z एनालिटिक होता है, ओके, सो इफ आई हैव अ फंक्शन ऑफ z एंड आई एम सेइंग दैट दिस इज अ एनालिटिक फंक्शन, तो गारंटीड उसका जो u और ये जो v है ये पक्का हार्मोनिक होगा। ठीक है, सो ये एक प्रॉपर्टी है। तो गाइस वो प्रॉपर्टी मैंने तुम लोग को ऑलरेडी लिख के दी है कि इफ फंक्शन ऑफ z इज एनालिटिक देन u एंड v आर हार्मोनिक, फेयर ना बच्चों। अब गाइस मैं तुम लोग को है ना एक छोटा सा एग्जांपल लेके ये प्रॉपर्टी का और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी को मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अगर तू यहाँ पे दो एग्जांपल देखता है तो। सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई तो एक फंक्शन वन ऑफ z है जो होगा रियल पार्ट सपोज u1, और एक इमेजिनरी पार्ट सपोज v1, और मेरे पास यहाँ पे कोई तो एक और फंक्शन है f ऑफ z या f2 ऑफ z जिसको मैं बोलता हूँ u2 प्लस आई टाइम्स v2। ठीक है, अब यही प्रॉपर्टी को हम लोग ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं नोटिस कर। पहले केस में मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन वन है वो एनालिटिक है। कूल बच्चा लोग, ये एनालिटिक है, ये मैंने आप लोग को बोला है कि f1 ऑफ z इज एनालिटिक, फिर ना बच्चा लोग। सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि u1 हार्मोनिक है और v1 हार्मोनिक है। ऑफ कोर्स गाइस ये दोनों भी फंक्शन क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे। आप लोग को चेक करने का भी जरूरत नहीं है, आप लोग को यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने का जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि u1 और v1 दोनों भी हार्मोनिक होंगे, सिंस फंक्शन वन ऑफ z जो है वो एनालिटिक है, फिर ना चलो। सो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पक्का हार्मोनिक होगा। ओके, अब आ जाते हैं गाइस केस टू पे। अब केस टू बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने को ट्राई करो। अब सपोज मैं यहाँ पे आप लोग को बोलता हूँ कि जो मेरा u2 है वो हार्मोनिक है। ठीक है, और मैं आप लोग को बोलता हूँ कि जो मेरा v2 है वो एक हार्मोनिक फंक्शन है। मतलब मैंने यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करके चेक किया, u2 भी हार्मोनिक है, v2 भी हार्मोनिक है, फिर ना चलो। अब मैं आप लोग को पूछता हूँ क्या मेरा ये फंक्शन एनालिटिक होगा। सो ऑफ कोर्स गाइस यहाँ पे ये फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो कन्वर्स होता है प्रॉपर्टी का, कन्वर्स मतलब उल्टा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होता है। मतलब कि अगर फंक्शन ऑफ z एनालिटिक है तो u और v पक्का हार्मोनिक होंगे। लेकिन अगर सपोज सेकंड केस में u और v हार्मोनिक है, लेकिन मैं यहाँ पे गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि फंक्शन टू ऑफ z एनालिटिक होगा या नहीं। यहाँ पे हो सकता है कि एनालिटिक हो या नहीं भी हो सकता है, फिर ना चलो। सो आई होप गाइस आप लोग को ये प्रॉपर्टी समझ में आई रहेगी। तो गाइस यहाँ पे तो दो प्रॉपर्टी, एक फॉरवर्ड पार्ट है और एक रिवर्स पार्ट है। फॉरवर्ड क्या बोलता है कि फंक्शन अगर एनालिटिक है तो u और v हार्मोनिक होंगे पक्का, और कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर u और v हार्मोनिक है तो नॉट नेसेसरी कि फंक्शन ऑफ z एनालिटिक होगा। मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, फिर ना चलो। कैसे चेक करोगे कोई भी फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, बाय यूजिंग CR इक्वेशंस, फिर ना चलो। सो ये केस भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को नोटिस करोगे बच्चा लोग, क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको एक u दिया हुआ है और आप लोग के पास एक v दिया हुआ है, फिर ना बच्चा लोग, और आप लोग को बोला है कि ये दोनों भी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, ये प्रूफ करो। सो प्रूव दैट u और v बोथ सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। अगर दोनों भी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे मतलब दोनों भी हार्मोनिक है ना बच्चों लोग। बट u प्लस आई वी मतलब क्या बच्चों लोग, फंक्शन ऑफ z इज नॉट एनालिटिक। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना बच्चों लोग, बिकॉज कन्वर्स प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है, फॉरवर्ड प्रॉपर्टी ट्रू है। मतलब अगर फंक्शन एनालिटिक होता तो u और v पक्का हार्मोनिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर u और v हार्मोनिक होंगे तो नॉट नेसेसरी, अच्छे से सुनो, नॉट नेसेसरी का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि फंक्शन ऑफ z एनालिटिक होगा। हो सकता है कि एनालिटिक हो और ये भी हो सकता है कि नहीं हो, फिर ना बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, वन बाय वन देखते हैं ये सॉल्यूशन को। सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे बच्चों लोग, ये u को चेक करोगे हार्मोनिक है या नहीं, है ना। सो आप लोग क्या बोलोगे, केस वन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे बच्चों लोग, सबसे पहले तो u का पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों लोग डो बाय डो x ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
सो यूल गेट 2x, दैट्स इट। और तो और बच्चा लोग आप लोग इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे अभी, सो यूल गेट 2 स्क्वायर u बाई 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चा लोग 2/2x ऑफ 2x, है ना बच्चा लोग। और इसका आंसर आ जाएगा आप लोग के पास 2, दैट्स इट। एक बार आप लोग ने यहाँ पे 2u/2x निकाल लिया, 2 स्क्वायर u/2x स्क्वायर निकाल लिया बच्चा लोग। अभी आप लोग यहाँ पे क्या करोगे बच्चा लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2u/2y निकालोगे, है ना बच्चा लोग। सो 2u/2y आ जाएगा बच्चा लोग आप लोग के पास 2/2y ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट्स इट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तो विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहा है ना बच्चा लोग। सो यहाँ पे आ जाएगा 0 और माइनस की जगह पे माइनस, वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चा लोग हो जाएगा 2y। सो आप लोग के पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा -2y, दैट्स इट। और आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, फाइनली आप लोग 2 स्क्वायर u/2y स्क्वायर भी निकालोगे, सो विच इज नथिंग बट 2/2y ऑफ -2y। ये -2 कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट है, बाहर चला जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो आप लोग के पास आ जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर -2, दैट्स इट बच्चा लोग। अभी आप लोग क्या करोगे, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने को ट्राई करोगे, दैट इज 2 स्क्वायर u/2x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर u/2y स्क्वायर निकालोगे, विच इज नथिंग बट ये तो हमारे पास 2 है बच्चा लोग, है ना। सो 2 स्क्वायर u/2x स्क्वायर हमारे पास क्या है, कॉमन गाइस, ये हमारे पास 2 है। नेक्स्ट प्लस की जगह पे प्लस, और तो और 2 स्क्वायर u/2y स्क्वायर हमारे पास -2 है बच्चा लोग, यहाँ से आया -2। सो अभी आप लोग क्या बोल सकते हो कि ये आंसर है हमारे पास 2 - 2 विच इज नथिंग बट 0। हेंस आप लोग का जो लाप्लास इक्वेशन है गाइस सेटिस्फाई हो रहा है। और हेंस आपको जो फंक्शन है वो हार्मोनिक है। आई होप गाइज आप लोग को ये वाला पार्ट क्लियर हुआ रहेगा। अब सेम टू सेम गाइज आप लोग क्या करोगे, केस 2 ले लोगे, ठीक है। अभी केस 2 के टाइम पे आप लोग क्या लोगे बच्चा लोग, v ले लोगे, v इज नथिंग बट -v अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ना बच्चा लोग। तो गाइज यहाँ पे भी हम लोग लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, और जब v दिया रहता है बच्चा लोग, तो लाप्लास इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर v/2x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर v/2y स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना बच्चा। तो आप लोग को पहले 2 स्क्वायर v/2x स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर 2 स्क्वायर v/2y स्क्वायर निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि वो 0 होता है या नहीं होता है ना बच्चा। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 2v/2x निकालेंगे, है ना बच्चा। सो 2v/2x आ जाएगा हमारे पास 2/2x ऑफ v, v इज नथिंग बट -y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे बच्चा लोग आप लोग डेरिवेटिव का u अपॉन v रूल यूज करोगे, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। सो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v रूल हो जाएगा आप लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू फिर से डेरिवेटिव निकालोगे न्यूमरेटर का, विच इज नथिंग बट -y। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चा लोग न्यूमरेटर -y, और फिर आप लोग यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, दैट्स इट, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब गाइस अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे आप लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, और यहाँ पे है -y, तो ये -y क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चा लोग, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। सो आप लोग के पास बचेगा ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है बच्चा लोग 2x, दैट्स इट, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। सो आप लोग के पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चा लोग (v/(x) as 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया रहेगा (v/(x) कैसे निकाला। इसको आप लोग चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, है ना चलो। अभी आप लोग क्या करोगे, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो विल राइट (2v/(x) स्क्वायर एज 2/(x) ऑफ 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। यहाँ पे भी गाइस फिर से आप लोग क्या करोगे, u अपॉन वी रूल यूज करोगे, है ना बच्चों। अब ये u अपॉन वी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, नोटिस करो मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर यूल राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे बच्चा लोग 2xy का, नेक्स्ट माइनस 2xy एज इट इज, और फिर आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे बच्चा लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर का, द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे बच्चा लोग। अब द होल स्क्वायर का भी जब तू स्क्वायर करेगा तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल रेज़ टू 4 हो जाएगा बच्चा लोग, यस और नो गाइस। आई होप तेरे को ये वाला स्टेप समझा रहेगा मैंने क्या किया। डिनोमिनेटर जो था दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट आप लोग अभी ये डेरिवेटिव निकालोगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा। नोटिस करो कैसे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे ये जो 2 है और ये y है कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट बोल के बाहर आ जाएंगे, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2xy। गाइस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये वाले डेरिवेटिव को अच्छे से नोटिस करो। यहाँ पे काश डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता
अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो बहुत ही सिंपल है, 2x होता है ना बच्चों। बट गाइस सिंस यहाँ पे x नहीं है, सिंस यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हमारे पास x नहीं है, यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, सो हम लोग इसको बॉक्स अज्यूम कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर 2x होता है तो बॉक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों लोग 2 बॉक्स। और फिर से आप लोग को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा किसका कॉमन गाइस, बॉक्स का। तो इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। अभी चेन रूल कैसे अप्लाई कर रहा हूँ नोटिस करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने बॉक्स अज्यूम कर लिया और बॉक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है बच्चों लोग 2 इंटू बॉक्स, सो लाइक 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आप लोग फिर से डेरिवेटिव निकालोगे बच्चों लोग बॉक्स का, सो विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स इट। द होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल रेज़ टू 4। नेक्स्ट गाइस आप लोग अभी क्या करोगे नोटिस करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये एज इट इज 2y की जगह पे 2y माइनस 2xy की जगह पे 2xy, ये 2 की जगह पे 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गाइस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। गाइस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है गाइस 0। मैंने चलो नहीं लिखेगा तो चलेगा, दैट्स इट। द होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल रेज़ टू 4। अब गाइस तो क्या कर सकता है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाला और यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इनमें से एक कॉमन बाहर निकाल सकता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल सकता है, तो विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक कॉमन बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा चलो हमारे पास एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, सिंस यहाँ पे 2 थे है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर था, एक कॉमन बाहर आ गया हमारे पास, अंदर एक बचेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 2y, नेक्स्ट का इस माइनस की जगह माइनस, ये 2 और ये 2x हो जाता है गाइस 4x है ना बच्चों। सो आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 2xy इंटू 4x, ये सुनो गाइस, द होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल रेज़ टू 4। तो बोलेगा सर आपने ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, तो ये तो मैंने बाहर निकाल लिया ना बच्चों लोग। सो आई होप गाइस आप लोगों को समझा रहेगा कि मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे कॉमन बाहर निकाला। अब गाइस एक बार आप लोग ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन बाहर निकाला तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, कैंसिलेशन कर सकते हो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 है तो बचेंगे सिर्फ 3। सो इसको अभी आप लोग और सिंप्लीफाई करोगे, ये 2y को अंदर मल्टीप्लाई करोगे गाइस तो आप लोग के पास आ जाएगा 2x² प्लस 2y क्यूब माइनस ये 2xy और 4x को जब तो मल्टीप्लाई करेगा तेरे पास आंसर आ जाएगा 8x² दैट्स गाइस होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल क्यूब। इसको अगर और सिंप्लीफाई करेगा तो चलो ये 2x² और ये माइनस x² हो जाएगा हमारे पास माइनस 6x² दैट्स इट। और हमारे पास बचेगा 2y क्यूब। यहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा एक डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा एक डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल क्यूब, दैट्स इट बच्चों लोग। सो ये हो जाएगा बच्चों लोग आप लोग के पास डो स्क्वायर v बाय डो एक्स स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट माइनस 6x² y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल क्यूब प्लस 2y क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल क्यूब। फिर ना बच्चों लोग आप लोग चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल के साइड में लिख सकते हो। फिर ना बच्चों लोग एक बार आप लोग ने डो स्क्वायर वी बाय डो एक्स स्क्वायर निकाल लिया बच्चों लोग, अभी आप लोग निकालोगे डो स्क्वायर वी बाय डो वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे डो वी बाय डो वाई, क्या आ जाएगा बच्चों लोग, कमॉन, डो वी बाय डो वाई, वी हमारे पास है माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना बच्चों लोग। सो भी आप लोग क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे यू अपॉन वी रूल यूज़ करके, सो विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे बच्चों लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ माइनस वाई माइनस, यहाँ पे आप लोग लिखोगे माइनस वाई और फिर आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। फिर बच्चों लोग सो ये हो गया हमारे पास यू अपॉन वी रूल। इसको और सिंप्लीफाई करो तो आप लोग के पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस वाई, सो वाई का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 है ना, विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर यहाँ माइनस डाल देगा तो यहाँ पे भी आंसर में -1 आ जाएगा। सो माइनस वाई का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों लोग वो हो जाएगा -1, सो विल गेट -1 ओवर हियर, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। कूल बच्चों लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y दैट्स इट डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर दैट्स इट। चलो इसको और सिंप्लीफाई करोगे, ये -1 को आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करोगे पहले तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये y इंटू 2y हो जाएगा बच्चों लोग 2y स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। गाइस यहाँ पे ये माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर है ना बच्चों लोग, द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों लोग हमारे पास डो वी बाय डो वाई, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल के आप लोग साइड में लिख सकते हो है ना बच्चों लोग। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, डो स्क्वायर वी
बाय डो वाई स्क्वायर निकालोगे, मतलब इसका फिर से डेरिवेटिव निकालोगे, है ना चलो। तो आप लोग के पास आ जाएगा डो बाय डो वाई ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। यहाँ पे भी गाइस आप लोग क्या करोगे, u अपॉन वी रूल यूज़ करोगे डेरिवेटिव का। सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा डो बाय डो वाई ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आप लोग लिखोगे माइनस, फिर यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट कितना इंपॉर्टेंट है नोटिस करो, यहाँ पे डो बाय डो वाई, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालोगे, सो राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। फाइन चलो, द होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इस यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। अगर आप लोग ने उसका भी स्क्वायर किया तो आप लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा गाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल रेज टू 4, एकदम प्रीवियस स्टेप के जैसा ही है बच्चों। सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। यहाँ पे गाइस आप लोग सिंस डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है ना बच्चों। सो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बेसिकली माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो चलो 0 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। सो यहाँ पे आप लोग खाली लिख दो 2y, दैट्स इट। नेक्स्ट माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी गाइस आप लोग को चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर है ना। सो यहाँ पे आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को बॉक्स ले लो, और बॉक्स का स्क्वायर हो जाएगा 2 बॉक्स, सो राइट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फिर से आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे बच्चों किसका, बॉक्स का, विच इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स इट बच्चों। द होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल रेज टू 4। अब नेक्स्ट गाइस इसको आप लोग और सिंप्लीफाई करोगे, सो विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू 2y माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गाइस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो कांस्टेंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, सो राइट 2y ओवर हियर द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल रेज टू 4। यहाँ पे भी नोटिस करो बच्चा लोग, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर है, तो 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है। सो इनमें से एक कॉमन आप लोग बाहर निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप लोग कॉमन बाहर निकाल सकते हो, तो विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आप लोग के पास अंदर बचेगा बच्चा लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2y, है ना बच्चा लोग। द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल रेज टू 4, ब्रैकेट क्लोज। जैसे बच्चे लोग अभी आप लोग क्या कर सकते हो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो बाहर आया वो, और नीचे यहाँ पे 4 है तो ये एक कैंसिल होकर बचेगा 3। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चे लोग, ये 2y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कम ऑन गाइस, आप लोग के पास आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब। यहाँ पे गाइस ये 2 इंटू 2y हो जाएगा 4y, और ये 4y को जब तू अंदर मल्टीप्लाई करेगा, सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज, कम ऑन गाइस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर वाई प्लस 4y क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल क्यूब, है ना बच्चा लोग। अभी आप लोग क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन कर दो, सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज 2x स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा गाइस प्लस 4x स्क्वायर वाई, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा गाइस नेगेटिव, यू राइट 4y क्यूब द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल क्यूब, है ना बच्चा लोग। अभी आप लोग यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, तो नोटिस करो यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई, सो राइट 6x स्क्वायर वाई 2y क्यूब, और माइनस 4y क्यूब हो जाएगा आप लोग के पास माइनस 2y क्यूब, है ना बच्चा लोग। यहाँ पे भी आप लोग डिनोमिनेटर स्प्लिट कर सकते हो, तो राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल क्यूब ओवर हियर, और यहाँ पे भी एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल क्यूब। ये हो जाएगा बच्चा लोग आप लोग के पास डो स्क्वायर v बाय डो वाई स्क्वायर। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया, यहाँ पे हम लोग ने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y 2 बार कैसे निकाला। ओके, सो अभी नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, इसको आप लोग 4 दे दो। अभी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो फ्रॉम 2 and 4 आप लोग के पास आ जाएगा डो स्क्वायर v बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर v बाय डो वाई स्क्वायर। सो डो स्क्वायर v बाय डो एक्स स्क्वायर हम लोग ने ऑलरेडी निकाला था बच्चा लोग, और उसका आंसर था हमारे पास माइनस 6x स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल क्यूब प्लस 2y क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल क्यूब, है ना बच्चों। ये हो जाएगा आप लोग के पास डो स्क्वायर v बाय डो एक्स स्क्वायर। अभी आप लोग क्या करोगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, सो राइट प्लस 6x स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल क्यूब, और माइनस 2y क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल क्यूब, है ना बच्चों। यहाँ पे ऑफकोर्स कैंसिलेशन हो रहा है, सो आप लोग क्या करोगे, माइनस 6x स्क्वायर वाई, ये प्लस 6x स्क्वायर वाई, ये 2y क्यूब, ये माइनस 2y क्यूब कैंसिल हो जाएगा बच्चों लोग, डिनोमिनेटर सबका सेम ही है, सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज 0। सो इसका मतलब डो स्क्वायर v बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर v
बाय डो वाई स्क्वायर, ये भी हो गया बच्चों लोग 0। इसका मतलब v ने भी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई किया। हेंस आप लोग यहाँ पे हमारा जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम लोग को क्या चेक करना है कि फंक्शन ऑफ z एनालिटिक है या नहीं। सो बेसिकली उसने बोला है कि u प्लस आई वी इज नॉट एनालिटिक, ये प्रूफ करो, है ना बच्चों लोग। अब कोई भी फंक्शन को एनालिटिक हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, कम ऑन गाइस, कोई भी फंक्शन को हम लोग एनालिटिक प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग सीआर इक्वेशंस, है ना बच्चों लोग। तो सीआर का फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है गाइस, नाउ डो u बाय डो x शुड इक्वल टू डो v बाय डो y, यस नो गाइस। बट यहाँ पे हमारा ये केस नहीं है, बिकॉज अगर तू नोटिस करेगा डो u बाय डो x जो है हमारे पास, वो है हमारे पास 2x, यस नो गाइस। डो u बाय डो x हमारे पास 2x है, ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं बच्चा लोग। सो डो u बाय डो x इज नथिंग बट 2x। नेक्स्ट गाइस, हमारा जो डो v बाय डो y है वो है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, है ना बच्चों लोग। सो अगर आप लोग नोटिस करोगे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रहे, है ना बच्चों लोग। सो इसका मतलब सीआर का पहला इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो गाइस यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, नाउ डो यू बाय डो एक्स इज नॉट इक्वल टू डो वी बाय डो वाई, है ना बच्चों लोग। हेंस सीआर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड सीआर इक्वेशन तो चेक भी नहीं करेंगे बिकॉज पहला इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना बच्चों लोग। सो हेंस सीआर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, therefore function of z which is nothing but u plus iv is not एनालिटिक। सो इसको प्रूफ करने के लिए तो कुछ भी टाइम नहीं लगा बच्चों लोग। u प्लस आई वी एनालिटिक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे u और v हार्मोनिक थे बट फंक्शन ऑफ z एनालिटिक नहीं था, है ना बच्चों लोग। सो आई होप गाइस आप लोग को ये सम करने के बाद वो प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई रहेगी कि फंक्शन ऑफ z अगर एनालिटिक है तो u और v हार्मोनिक होंगे पक्का, लेकिन अगर u और v हार्मोनिक है तो नेसेसरी नहीं है कि फंक्शन ऑफ z भी एनालिटिक होगा, है ना बच्चों लोग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर प्रॉब्लम गाइस, लास्ट प्रॉब्लम। सो द क्वेश्चन इज, सो गाइस दिस इज आवर क्वेश्चन, ओके। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बच्चा लोग। आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन, ठीक है, तो जस्टिफिकेशन देना है यहाँ पे, ठीक है ना बच्चा लोग। शो दैट there does not exist any analytic function, so not exist an analytic function whose real part is this। so यहाँ पे बच्चा लोग उसने अपने को एक रियल पार्ट दिया है, बेसिकली उसने अपने को u दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, और बोला है कि ये u एक रियल पार्ट है कोई तो भी एक फंक्शन का, बट वो फंक्शन है ही नहीं, मतलब फंक्शन ऑफ z एनालिटिक है ही नहीं, या एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बोलेगा सर ऐसे कैसे, ये u दिया हुआ है, हम लोग मिलने थॉमसन लगा के फंक्शन ऑफ z निकाल सकते हैं ना। गाइज यहाँ पे वही तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग को फंक्शन ऑफ z निकालना नहीं है, यहाँ पे आप लोग को बोला है कि वो फंक्शन ऑफ z होता ही नहीं है, ये प्रूफ करो। सो कैसे प्रूफ करोगे, देखो बच्चों लोग बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर फंक्शन ऑफ z एनालिटिक है, ठीक है, तो उसका u और उसका जो v है ये दोनों भी हार्मोनिक होगा, ये फिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हार्मोनिक होगा ही होगा। बट अगर मैं ऐसा प्रूफ कर दूं कि ये हार्मोनिक ही नहीं है, अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं ये प्रूफ करके दिखा दूं कि u जो है वो हार्मोनिक है ही नहीं, तो अगर हार्मोनिक ही नहीं होगा तो फंक्शन ऑफ z एनालिटिक भी नहीं होगा, या फंक्शन ऑफ z होगा ही नहीं जो एनालिटिक है। गेटिंग इट? अरे गाइस आई होप तेरे को समझ में आ रहा है मैंने यहाँ पे क्या बोला। मतलब आप लोग को फंक्शन ऑफ z नहीं निकालना है, आपको खाली इतना प्रूफ करना है कि u जो है वो हार्मोनिक ही नहीं है। अगर u हार्मोनिक ही नहीं है तो ऐसा कोई एनालिटिक फंक्शन होगा ही नहीं जिसका u एक रियल पार्ट होगा, फिर ना बच्चों। सो आप लोगों को कुछ भी नहीं, बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए कि अगर फंक्शन ऑफ z एनालिटिक है तो u हार्मोनिक होगा ही होगा। अगर मैंने यहाँ पे u को ही हार्मोनिक नहीं प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ऐसा कोई एनालिटिक फंक्शन होगा ही नहीं जिसका u एक रियल पार्ट है, फिर ना बच्चों। सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, आप लोग को खाली ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन हार्मोनिक नहीं है, है ना। सो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, सबसे पहले तो u का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज डो बाय डो x ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चा लोग। अब पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तीनों भी टर्म का, सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज 6x, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4xy, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग 0, ठीक है। सो विल गेट 6x माइनस 4xy। दैट्स इट गाइस, डो u बाय डो x आ गया। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, इसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे गाइस विद रिस्पेक्ट टू x। सो विल गेट डो स्क्वायर u बाय डो x स्क्वायर एज डो बाय डो x ऑफ 6x माइनस 4xy। सो इसका जब आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे बच्चा लोग, सो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा, कम ऑन गाइस, इसका आंसर आ जाएगा 6 और इसका आंसर आ जाएगा माइनस 4y। दैट्स इट बच्चा लोग। सो दिस इज नथिंग बट डो स्क्वायर u बाय डो x स्क्वायर। कूल बच्चा लोग। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर से पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चा लोग u का विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना।
सो यहाँ पे आ जाएगा डो बाय डो वाई ऑफ यू, यू है हमारे पास 3x² माइनस 2x² वाई प्लस वाई स्क्वायर, 3x² माइनस 2x² वाई प्लस वाई स्क्वायर। दैट्स इट बच्चे लोग। अभी आप लोग क्या करोगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। हाँ, सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे लोग 0 हो जाएगा पहला टर्म तो बिकॉज कांस्टेंट है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2x² और यहाँ पे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा इस 2y। दैट्स इट। ये हो जाएगा आप लोग के पास डो यू बाय डो वाई। आप लोग क्या करोगे बच्चे लोग, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालोगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो विल गेट डो यू बाय डो वाई स्क्वायर एज डो बाय डो वाई ऑफ माइनस 2x² प्लस 2y। सो ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा बच्चे लोग, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और 2y का डेरिवेटिव हो जाएगा इस 2। सो आप लोग के पास आ जाएगा डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर एज प्लस 2, है ना बच्चे लोग। अब फाइनली आप लोग क्या करोगे, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने को ट्राई करोगे। सो राइट डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चे लोग डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर हम लोग ने निकाला है बच्चे लोग, उसका आंसर है 6 माइनस 4y, है ना बच्चे लोग। सो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, 6 माइनस 4y, है ना बच्चे लोग, प्लस डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर आप लोग ने निकाला बच्चे लोग, वो हो जाएगा 2। सो आप लोग क्या बोलोगे, 6 माइनस 4y प्लस 2 का आंसर आ जाता है बच्चे लोग 8 माइनस 4y। इसका मतलब ये 0 नहीं है ना बच्चे लोग। सो बेसिकली डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चे लोग। अगर कोई फंक्शन लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है बच्चे लोग तो वो हार्मोनिक होगा ही नहीं, और अगर कोई फंक्शन हार्मोनिक ही नहीं है तो इसका मतलब कोई एनालिटिक फंक्शन होगा ही नहीं, बिकॉज अगर एनालिटिक फंक्शन होता तो यू हार्मोनिक होता। सो गाइस यहाँ पे आप लोग ये जस्टिफाई कर सकते हो फिर ना बच्चे लोग। अभी आप स्टेटमेंट कैसे लिखना है नोटिस करो। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे लोग, सिंस लाप्लास इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड the given function is not harmonic, फिर ना बच्चे लोग अभी आप लोग लिखोगे also real part of an analytic function। तो कोई भी एक एनालिटिक फंक्शन का गाइस रियल पार्ट क्या होगा, so हमेशा वो हार्मोनिक होना चाहिए, है ना बच्चे लोग। so हम लोग को पता है also the real part of analytic function is always harmonic, है ना बच्चे लोग। अभी आप लोग क्या बोलोगे, बट द गिवन यू या द गिवन रियल पार्ट इज नॉट हार्मोनिक, है ना। हमारा जो रियल पार्ट है बच्चे लोग यू, वो हार्मोनिक है ही नहीं बिकॉज यहाँ पे वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो हेंस आप लोग बोल सकते हो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एनालिटिक फंक्शन, फिर ना बच्चों। सो ये 3 स्टेटमेंट लिखना है। इसका मतलब क्या कि पहले तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो फंक्शन हार्मोनिक नहीं है। फिर उसके बाद आप लोग को ये लिखना है कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट हमेशा हार्मोनिक होता है। अब हम लोग ये लिखेंगे कि हमारा हार्मोनिक फंक्शन है ही नहीं तो इसका मतलब कोई एनालिटिक फंक्शन है ही नहीं। आई होप गाइस आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा। सो वंस डन विद दिस प्रॉब्लम गाइस, अभी मैं आप लोग को क्या करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम होमवर्क के लिए दे देता हूँ बच्चों। सो द होमवर्क प्रॉब्लम्स आर ओके गाइस। सो ये रहे होमवर्क प्रॉब्लम गाइस। 3 होमवर्क प्रॉब्लम मैंने आप लोग के लिए दिए हुए हैं बच्चों लोग, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जो प्रॉब्लम हम लोग ने देखे बच्चों लोग अभी उसी पे बेस्ड ये होमवर्क प्रॉब्लम से बच्चों लोग ट्राई करो, डेफिनेटली आप लोग को आंसर आएगा। आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो समझ में आया रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।